वो ए.के. शर्मा तो ऐसा मंत्री है, पिछले बार उसने समझौता किया था कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होगा गोरखपुर में। जब पिछले बार समझौता हुआ था नहीं होगा निजीकरण, लेकिन फिर निजीकरण लिखित समझौता के बावजूद भी आज निजीकरण की बात हो रही है। और टेक्निकल हम है, आईएएस टेक्निकल नहीं होगा। जो हमारे कर्मचारी, हमारा लाइनमैन तक टेक्निकल है, पोल पर चढ़ता अपनी जान की बाजी लगाकर, लेकिन ये आईएएस ब्यूरोक्रेट ये नहीं चढ़ पाएंगे। ए.के. शर्मा बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनको यहाँ पे व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए लाया गया है। आपको क्या लगता है जब से मंत्री बने हैं कितनी व्यवस्थाएं बदली? बिल्कुल व्यवस्था अच्छी नहीं बदली, वो किसी तरह बस क्या कहा जाए, बस उसी तरह चल रहे हैं के शर्मा। लेकिन जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं कर सकता, वो व्यक्ति मैं समझता हूँ अपने इस जमाने के हिसाब से ठीक नहीं है। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर आज गोरखपुर में हम बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ पे बिजली पंचायत का आयोजन किए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ में तख्तियां लेके एक है तो सेफ है, ना बटेंगे ना कटेंगे नारे के जो मुख्यमंत्री जी का नारा था उसी को तख्ती में लेके और ये लोग अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर पूरे प्रदेश में हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष भी सदन में लगातार निजीकरण के खिलाफ आवाज उठाता रहा है। आपको बता दें कि इसके पूर्व में भी बिजली विभाग के पिछले साल बड़ा आंदोलन किया था। कई घंटे तक चलने वाले आंदोलन के बाद अंतिम समय में सरकार को पीछे होना पड़ा, अपने निर्णय को वापस लेना पड़ा था। लेकिन फिर एक बार देखा जाए बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर जिस तरह से अब आवाज उठी है, उसको देखते हुए कर्मचारियों के संघर्ष समिति भी अब आवाज उठाना शुरू कर दी है। और आज हम इस समय गोरखपुर में मौजूद है, देख सकते हैं सामने विशाल बिजली पंचायत के का बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे कर्मचारी आज 5 बजे अपने कार्यों से छुट्टी होने के बाद से देख सकते हैं किस तरह से पूरी संख्या में अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं। बिजली का निजीकरण वापस लो, वापस लो। कुछ लोग हाथ में तख्तियां लिए हैं, ना बटेंगे ना कटेंगे का जो नारा था उसको दोहरा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये नारा काफी ट्रेंड हुआ था और ये कर्मचारी आज बैठे हुए हैं तख्तियां हाथ में लेके और इनका साफ ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं पूरी तरह से ये बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं सरकार के निर्णय के खिलाफ है और पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसी का कारण है कि आज एकजुटता दिखा के छुट्टी होने के बाद से यहाँ पे मौजूद है। अभी तक ये लोग घर नहीं गए हैं और लगातार सरकार के जो निजीकरण के मामले चल रहे हैं उसके विरोध में उतरे हुए विपक्ष भी सदन में इस मुद्दे को काफी गर्मागर्मी से उठाता रहा है। कुछ कर्मचारियों से हम बात करेंगे। सर, ये लोग आप निजीकरण बंद का जो तख्ती लिए गए, क्या आप लोग की मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मांगे सर ये है कि सरकार की मंशा और नियत ठीक नहीं है, क्योंकि निजीकरण से कर्मचारियों का भविष्य तो बर्बाद होगा, लेकिन आने वाले दिनों में बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हमारे नौजवान खुदकुशी करेंगे या तो अपराध की राह पर जाएंगे, क्योंकि जब अब सब सारा प्राइवेटाइजेशन कर दीजिएगा तो फिर रोजगार होगा क्या? और जिस प्रकार से जो आउटसोर्सिंग और ठेका का प्रथा ला रही है, कौन आउटसोर्सिंग? सिर्फ नेता के आदमी या ब्यूरोक्रेट के आदमी, जो लोग लंबी लंबी मोटी रकम लेके वो ठेका अपने चहेते को दे रहे हैं, दलाल को दे रहे हैं, चहेते को दे रहे हैं। और वो प्रति व्यक्ति भ्रष्टाचार तो इस सरकार में जबरदस्त है और उसी आधार पर यहाँ तक कि संविदा की नियुक्ति में भी पैसा लिया जा रहा है। अच्छा, पिछले साल भी आप लोग एक आंदोलन कर रहे थे, कई घंटे तक कार्य पर नहीं थे, सरकार को झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, लेकिन सरकार पीछे जरूर हटती है, अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती है। अब चूंकि आप जानते हैं कि हम कर्मचारी हैं, डू एंड डाई नहीं कर सकते, 2 कदम आगे चलेंगे, 2 कदम पीछे चलना, ये हमारी मजबूरी है कि हम लाठी डंडा नहीं कर सकते, रास्ता जाम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अपने हक के लिए, अपने रोटी के लिए, निजीकरण के लिए आज बिजली विभाग का निजीकरण है। कल आपको बताते चले कि पीडब्ल्यूडी भी निजीकरण में जा रहा है, जल्दी निगम बनेगा, सूत्रों से पता चल चुका है। तो टोटल गवर्नमेंट के हृदय में है निजीकरण। ए.के. शर्मा जब से मंत्री बने इस विभाग का देखा जाए तो इस विभाग में लगातार सरकार नए नए फैसले ले रही है और जब से वो आए हैं बिजली कर्मचारी उसके बाद से जो है काफी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो ए.के. शर्मा तो ऐसा मंत्री है, पिछले बार उसने समझौता किया था कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होगा गोरखपुर में। जब पिछले बार समझौता हुआ था नहीं होगा निजीकरण, लेकिन फिर निजीकरण
लिखित समझौता के बावजूद भी आज निजीकरण की बात हो रही है। तब AK शर्मा के ऊपर कहीं न कहीं कर्मचारियों को भरोसा नहीं। बिल्कुल भरोसा नहीं है, जबकि अगर हमारे नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से बात कर लें तो आज बिजली फायदे में चली जाएगी, घाटे में है ही नहीं। आज जितना पैसा हमारा बकाया है उतना वसूल जाए तो निश्चित तौर से बिजली प्लस में हो जाएगी। और टेक्निकल हम हैं, IAS टेक्निकल नहीं होगा। जो हमारे कर्मचारी, हमारा लाइनमैन तक टेक्निकल है, पोल पर चढ़ता है अपनी जान की बाजी लगाकर, लेकिन ये IAS से ब्यूरोक्रेट ये नहीं चढ़ पाएंगे। AK शर्मा बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनको यहाँ पे व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए लाया गया है। आपको क्या लगता है जब से मंत्री बने हैं कितनी व्यवस्थाएं बदली? बिल्कुल व्यवस्था अच्छी नहीं बदली है, वो किसी तरह बस क्या आ जाए बस उसी तरह चल रहे हैं के शर्मा। लेकिन जो व्यक्ति अपने वचन का पालन नहीं कर सकता वो व्यक्ति, मैं समझता हूँ, अपने इस जमाने के हिसाब से ठीक नहीं है। विपक्ष के एक विधायक सदन में आप लोगों की आवाज उठा रहे थे, आप बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा कि आप तो न चुन के आए हैं न जनता के बीच से आए हैं, जनता का कितना तकलीफ और दुख आप देखे हैं, सुने हैं, क्या जानेंगे जनता के तकलीफ? आपको क्या लगता है कर्मचारियों की तकलीफ AK शर्मा सुन पाएंगे? देखिए, हम लोग आवाज तो अपनी उठा रहे हैं उनके कान में, लेकिन ये सही है कि गूंगी बहरी सरकार है और गूंगी बहरी सरकार में हम तो आंदोलन के लिए सर पर कफन बांध के उतर चुके हैं। सर पे कफन बांध के बिजली विभाग के कर्मचारी देखते निजीकरण बंद करो, तख्तियां लेके हाथ में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए सरकार की जो मंशा है बिजली विभाग के निजीकरण की, अब उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और नहीं लगता है कि कर्मचारी जब आंदोलन के राह पे उतर जाएंगे तो सरकार इस फैसले को लागू करा पाएगी। हालांकि सरकार लाख अपने दावे कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से हमलावर है। अब देखना यह है कि आवाजें उठकर कहां तक जाती है। कहीं न कहीं देखा जाए बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ अब कर्मचारी लामबंद होने लगे।